हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर मलिक अगेन। एक दोस्त आ गया, कहता है जनाब वो पाजी वो बड़े लीक शीक हो गई हैं, तो अब तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, ये तो पकड़ा जाएगा बंदा, इसका तो बहुत बुरा हाल होगा। ये कौन है, किया किसने है? तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैं कहा यार मुझे ये बताओ कि इस मुल्क में कोई इस तरह का मजाक है, कोई पकड़ने पकड़ने वाले का, या ये बताना कि ये गलत काम किसने किया है? कहता है मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में जुर्म होते हैं, इस मुल्क में गलत काम होते हैं, इस मुल्क में बड़ा बड़ा कुछ होता है, मगर ये नहीं रिवाज कि आपको बताया जाए कि सच क्या है, किया किसने है, मुजरम कौन है। मुजरम कौन का बताने का यहाँ कोई रिवाज नहीं है। तो मेरे दिमाग ने में एक पूरी एक फ़िल्म बन गई ये सवाल के पीछे कि ये जी वीडियो लीक्स किसने किए हैं, वो हैकर कौन है। अब 1000 फ़िलासफ़ी आ गई हैं। कोई कहता है जी बंदा करदा है, अंदर वाला बंदा है। कोई कहता है ये जो आपने जो मोबाइल है इसमें आप जो एक्स्ट्रा ऐप्स जो आप डाउनलोड कर लेते हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, वो जासूस होती हैं। कोई भी बंदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक मोबाइल लेके आ गया, अगर वो वहाँ पे किसी ऐप के साथ कनेक्ट कर गया तो फिर आपकी खैर नहीं, आपकी सारी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। कोई कुछ कहता है जी कि ये टेक्नोलॉजी महफूज नहीं है, कोई कहता है कि ऐसी शुआएँ हैं, वो शुआएँ 1 मील से भी आप छोड़ दें तो वो जहाँ पे जाएंगी वो वहाँ की सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। 1000 इस पे डिस्कशंस हो रही हैं, किया किसने है। कोई कहता है जी उससे नेगोशिएशन हो रही है, कोई कहता है वो पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहता है, उसने इनकी सारी सियासतदानों की बुराइयाँ बता दी हैं, और उसने इनको वो थ्रेट भी कर दी, इनको वार्निंग भी दे दी कि जनाब तुझे सही ना हो तो मैं सबको सही कर दूँगा, मैं सारा कुछ बता दूँगा। तो बेशुमार फ़िलासफ़ी है, मगर एक पॉइंट जिस पर मैं खड़ा हूँ वो बड़ा सिंपल है कि ये कोई बताने का रवाज नहीं है मुजरम कौन है। हो सकता है इस दफ़ा ये ट्रेडिशन बदल जाए, मगर 75 साल में ये ट्रेडिशन पाजी नहीं बदली। यहाँ पे हर हज़ारों गलत काम हुए हैं, इतने इतने बड़े काम हुए हैं जिस पे कोई दुनिया के और मुल्कों में शायद उसका नामो निशान भी नहीं होगा। वहाँ पे एक छोटा सा भी काम हो जाए तो सबसे पहले जो सवाल होता है, जो आवाम करती है, जो जो जिसका मुल्क है, वो कहते हैं कि बाजी आप ये जो रियासत है, ये जो सरकारी मशीनरी है, ये जो हुकूमत है, ये जो हुक्मरान है, ये इसलिए बैठे हैं कि ये मुझे बताएं, तफ्तीश करें, तहकीक करें। इनके पास पैसा है, इनके पास वसाइल हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मशीनरी है, इनके पास वो सारा निज़ाम है जो बताया मुझे तफ्तीश करके कि कौन गलत है। तो शुरू करते हैं जनाब। पाकिस्तान बनाने वाला एक अजीम आदमी था, वो आप सबको पता है। हमारे कायदे आज़म की बड़ी एक ज़िंदगी उन्होंने दे दी, अपनी सेहत दे दी, मगर आज तक ये भी कंट्रोवर्सी वहीं की वहीं खड़ी है कि जना कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को उनका इलाज सही किया गया था कि नहीं किया गया था। क्या उनको जब ज़ियारत लेके गए, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं कि उनको ज़ियारत इतनी रिमोट जगह पे 1947 में आप क्यों लेके गए। एक ऐसा मुल्क जो नया नया बना था, उसमें कराची भी था, उसके पास वो भी बड़े अच्छे शहर थे, बल्कि मेरा ख्याल है उनको बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता था, मगर वो ज़ियारत क्यों गए, ये सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। फिर अभी तक मुझे याद है मोहतरमा फातिमा जना के भी कंसर्न्स हैं, उनके जो मौलज थे कर्नल साहब, उनके भी कुछ कंसर्न है कि उनको, बल्कि असगर खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं एयर मार्शल के, जब उनकी एम्बुलेंस नहीं मिली उनको कराची में, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो इतने बुनियादी सवाल हैं, हमने आज तक उनका जवाब नहीं दिया, हमने बताया नहीं मुजरम कौन था। फिर पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लियाकत अली खान को सरेआम मतलब रावलपिंडी में जलसे के दौरान गोली चल गई, और आज तक ये भी नहीं पता चला वो गोली किसने चलाई, उसको वहीं मार दिया गया उसको, और अभी तक पता नहीं वो उसके पीछे, कोई कहता है आलमी साजिश थी, कोई कहता है इंटरनल साजिश थी, पर डिस्कशंस है सारी। मुजरम कौन ये ना आप पूछें। लियाकत अली को भी गए इस दुनिया से मेरे लिए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 75 साल कायदे आज़म को हो गए हैं, सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर जनाब 58 में इस मुल्क में मार्शल लॉ की सारी कहानियाँ वहाँ खड़ी हैं। कोई कहता है जी बैरूनी मुदाखलत थी, कोई कहता है रजीम चेंज थी, कोई कहता है यूँ वहाँ का दिल कर रहा था। भाई क्यों किया उसने, उसके पीछे कौन से फैक्टर थे, किसने पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल किया। वाई जनरल अयूब ने यहाँ पे मार्शल लॉ 58 अक्टूबर में लगा दी, उसका भी कोई जवाब नहीं। कोई कॉन्क्रीट जो फैक्ट्स हैं वो देने का हमारा कोई तरीका नहीं। फिर आगे चलते हैं। इस मुल्क में बेनज़ीर दूसरी वज़ीर आज़म में जो मर्डर हुई, जो साबिक़ वज़ीर थी, जो मान लिया वो भी कंट्रोवर्सी वहीं की वहीं है। कोई कहता है जी तालिबान ने मारा, कोई कहता है उसने मारा, कोई कहता है अपने घर से उनके किसी बंदे को उन पर पॉइंट था। कोई कहता जी कि सवाल ये कि एक फ़ोन आया था कि वो बाहर खड़ी हो जाए, वो हाथ लाएं, वो फ़ोन किसने किया। सुनी सुनाई बातें हैं, मुजरम कौन है ये कोई नहीं बताएगा। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर, जिसने पाकिस्तान को 73 में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी ये थी कि उसने आइन दिया। एक मुल्क जो 2 हिस्से हो गया था उस पर उसने वज़ीर आज़म बना, उसको उसने डायरेक्शन दी, इकनॉमिक रिकवरी की बेशुमार। ही इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तानी एटम बम, ही इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तानी मॉडर्न आर्मी फोर्स।
जो पाक फ़ौज बनाई, फ़ौज को उसने नया असला दिया, ट्रेनिंग दी, बाहर से पैसे लेके आया, मगर उसको कोई कहता है उसका सियासी कत्ल है, कोई कहता है अदालती कत्ल है, कोई कहता है केस सही था। हमें नहीं पता कि भुट्टो को वाकई क्यों फांसी दी गई, सच्ची रीज़न क्या है ये हमें बताने वाला कोई रुझान नहीं। सारी बातें छोड़ दें। 71 में 54% पाकिस्तानी जो बंगाली थे उन्होंने कहा जी हमने मगरबी पाकिस्तान से लागू होना है। हमें आज तक ये नहीं बताया कि वो मुल्क क्यों लागू हुआ, मुल्क दो हिस्से क्यों हो गया। कोई कहता है जनरल यही का कमाल है, कोई कहता है भुट्टो की साजिश है, कोई कहता है पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ कर दिया। कहना कौन है, मुजरम कौन है, ये ना मुझसे पूछे कि मशरकी पाकिस्तान वन लाइनर है, क्यों टूटा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। नो, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। ये सारे इदारे दूरे सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए हमने रखे, इन्होंने बताना बतूना आपसे कुछ नहीं है। फिर मॉडर्न भी हिस्ट्री में ऐसे हुआ है। मुझे किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, एक दिन सोए सोए पता लगा कि एक जहाज़ आया, नवाज शरीफ को, साबिक वज़ीर आज़म को सऊदी अरब ले गया, 10 साल वो वहाँ रह गया। भाई कौन किसकी वजह से वो गया, कौन जिम्मेदार है इसका। फिर वो एक दिन आ भी गया, आके अदालतों में से माफ़ी भी होगी, तो वापस कौन ले आया, उसको ले के कौन गया, बेनज़ीर को मुल्क बदर किसने किया, वो बेनज़ीर वापस क्यों आ गई, ये भी किसी को सवाल का जवाब नहीं है जनाब। फिर वो दोबारा अभी ये एक एक्शन रिप्ले अभी फिर हो गया कि वो वही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, फिर वो वज़ीर आज़म से नाहल भी हो गया, फिर नाहल हो गया, फिर वो लंदन चला गया। 50 रुपये के 100 रुपये के एक हल्फिया बयान पे भाई ने कहा जी भाई बीमार है ज़रा इलाज करा लो, इलाज कराते कराते 4 साल हो गए। हु सेंड हिम टू लंदन, ये भी पता नहीं। इमरान खान कहता जी कि वो मैं तो बस मीठे मीठे झूठों के हाथ में आ गया। वज़ीर सेहत पंजाब की यास्मीन साहबा, मुझे कानों में उनकी आवाज़ है कि जी उसको बहुत सीरियस बीमारी है, उसका जाना बड़ा ज़रूरी है। अब कहते हैं वो फ्रॉड करके गया, किसकी माने, हुज़ रिस्पॉन्सिबल, हुज़ मुजरम। वो जो सारा मेरा आइडिया है। फिर उसामा बिन लादेन, पूरी दुनिया में खबर बनी मई में 2011 में कि पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने अटैक किया। भी वो कौन उसको लाया, किस तरह वो आया, वो सच भी था, कुछ पूरी दुनिया में ये बहस है कि वाकई यहाँ पे उसामा था भी था कि नहीं है। हमें तो किसी ने नहीं बताया भाई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कमीशन हुआ, उस कमीशन ने कुछ नहीं बताया। इसी तरह 1971 में हमूदुर रहमान कमीशन, आज तक वो भी लीगली कानूनी तौर पे हमने शाया नहीं किया। वो इंडिया से कुछ चीज़ों की शाया हुई हैं, हमें तो किसी ने बताया कि मशरक़ी पाकिस्तान की लड़की के असबाब क्या थे, ज़िम्मेदार कौन था। उसामा सच भी था कि झूठ था ना, ये हमारा हक़ नहीं है। 65 की जंग का अपनी जगह एक इख्तलाफ है कि 65 की जंग पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया ने किया ना, इस आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सवाल ना करें। भी नहीं करते भाई, मान लिया। फिर ज़ियाउल हक जो भी था, आमर था, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, वो जहाज़ उड़ता है जनाब, वो भी अगस्त 88 में, आज तक पता नहीं वो आम भी गए, जनरल भी गया, और उसके साथ बेशुमार पाकिस्तान आर्मी की इतनी बेस्ट जो जनरल से सीनियर लोग थे वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब आप, ये पाकिस्तान का लॉस है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मुझे आज तक वन लाइनर नहीं मिला मुजरम कौन, कि ज़ियाउल हक का जहाज़ क्यों गिरा, किसने गिराया, उसको कुछ सज़ा भी देनी है कि नहीं देनी। फिर जनरल मुशर्रफ साहब भी हैं, वो भी जनाब पता नहीं किसने उसको भेज दिया, वो कहाँ है, वो आएंगे नहीं आएगा, उसने आर्टिकल 6 लगाना है, 5.5 लगाना है, 4.5 लगाना है, कोई पता नहीं। तो सारी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, वो बड़ी सिंपल है। बात हुई थी ये लीक्स से, ये जी ऑडियो लीक्स हैं, और जो सारे मेरे जैसे जो मासूम लोग हैं, आप जैसे मासूम लोग हैं, वो पूछते हैं साहब जी बताओ तुसी दसो अंदर दी गल उससे है कौन है, ये किसने किया। तो भाई ये जो हमने रियासत बनाई है, इसके पास जो महकमे हैं, इसके पास जो बजट है, ये जो पेंशनें देते हैं, ये इतने 21वें 22वें स्केल के अफसर होते हैं, 17वें स्केल के अफसर होते हैं, इनको मंथली सैलरी मिलती है, इनके बिजली के बिल हैं, इनके कंप्यूटर के बिल हैं, इनके टी है, इनके डी है, इनकी गाड़ी हैं, इनको घर मिलते हैं, घरों में फिर मुफ्त बिजली मिलती है, ये बाहर के टूर करते हैं, मेडिकल हेल्प मिलती है, इसलिए कि ये इनके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, ये इन्वेस्टिगेट करें। तो अगर ये बात का जवाब मैंने ही देना है तो फिर 7,000 अरब मैंने दे दो भाजी, चलो 7,000 नहीं देते 35 अरब दे दो, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। और कमाल ये कि हमारा मीडिया इतना फजूल काम है, पूरा मीडिया गैस लगाता रहता है। भी मीडिया का क्या काम है, ठीक है आप गैस लगाएं, मगर जिसका काम उसी को साजे। तो बात इसी पे कंक्लूड आज करते हैं कि मुजरम कौन है ये पता नहीं, ये शायद तारीख़ इस बार रिकॉर्ड तोड़ दे तो और बात है। बज़ाहिर सारी 75 साल की हिस्ट्री बताती है कि इस मुल्क में जुर्म होते हैं, मुलज़म होते हैं, मगर मुजरम कौन है ये बताने का रवाज नहीं है। और मेरा हाल में आप इतना फ़िक्र ना करें, अब भी आपको पता नहीं चलेगा। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।